Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं एक क्वेश्चन जो मेरे पास अभी जब से मैंने वो वीडियो अपलोड किया था उसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस आए, क्वेरीज आई स्पेशली उसके रिगार्डिंग. तो उसके टॉपिक पे बात करते हैं. तो वो है बाबा की आज्ञा किस तरह से लेते हैं. राइट, जैसे एक वीडियो जो है जो मैंने अपलोड किया था अभी गणेश उत्सव के दौरान, मेरा और मेरी मम्मी का, हम दोनों का साथ में एक वीडियो है उसके ऊपर. क्योंकि मम्मी को जब ऑपरेशन करवाना था, जब उनको कनाडा जाना था और उस ड्यूरेशन में जब बाहर जाने से पहले हम ये करते हैं ना मेडिकल चेकअप जो होता है. तो मम्मी का तब जब मेडिकल चेकअप हुआ उस टाइम पे उनको जो भी डॉक्टर ने बोला वो सारी डिटेल मैंने मतलब मम्मी ने खुद बताई है वो वीडियो में. तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा. तो उसमें मैंने एक बात डिस्कस की है कि बाबा की आज्ञा लेनी थी. मतलब उस टाइम पे ये कंडीशन थी कि उनके लिए कनाडा जाना ज़रूरी था. ठीक है, क्योंकि मेरी बहन की शादी की सॉरी डिलीवरी की ड्यू डेट थी. तो उसे मतलब पेरेंट्स को वहाँ जाना ज़रूरी था और ये कंडीशन में ये सब मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हुई, ये सब हुआ था. तो अब वो करवाना कि नहीं करवाना वो सब असमंजस में थे, कन्फ्यूज़न में थे इन शॉर्ट. तो ये था कि क्या करें. तो मम्मी को मैं फिर मम्मी पर्सनली यहाँ पे थी तो मैंने वो मम्मी की लीला उन्हीं के थ्रू, मतलब मेरा इंटेंशन ये था कि वो जो लीला है बाबा ने की थी मम्मी की लाइफ में, वो मैं शेयर करूँ. तो उसमें ही ये आगे आगे ये कन्वर्सेशन आया कि उस टाइम पे हमने बाबा की आज्ञा ली थी. तो इसके चलते कई सारे डिवोटीज़ हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि किस तरह से ली जाती है बाबा की आज्ञा. ओके, तो वो जो मैं समझी हूँ या फिर जिस तरह से मैं लेती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ. आप चाहें तो उस तरह से कीजिए, लेकिन ये आज्ञा आप तभी लीजिए जब आप कुछ कन्फ्यूज़न में हो. ठीक है, अदरवाइज इट्स नॉट लाइक अ गेम, लाइक कि ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे कैसे करते हैं, हम ऐसे ही पर्ची डाल के कुछ पूछ लीजिए. इसी ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा. आपको अगर बाबा के प्रति 100% फेथ है, ठीक है, बाबा जो बोल रहे हैं अगर आप वो 100% करने वाले हो तभी बाबा से आज्ञा लीजिएगा, अदरवाइज नहीं लीजिएगा प्लीज़. ओके, क्योंकि क्या होता है अगर सपोज ऐसी कोई चीज़ आ जाती है जो आप करना चाहते हो और अगर बाबा आपको मना कर देते हैं तब फिर आपकी भक्ति डामाडोल होगी. तो जो भक्ति पथ पे आप चल रहे हो ना वहाँ से फिर जब हमारी विश फुलफिलमेंट के लिए सपोज बाबा हमें मना करते हैं या फिर वो चीज़ करने के लिए अगर मना करेंगे तो फिर आपका जो मन है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा भक्ति मार्ग पे आगे चलने के लिए. सो इसीलिए मैं सब प्रेफर करती हूँ कि पहले अपनी भक्ति को बहुत आगे ले जाइए. पूर्ण विश्वास बाबा पे जब आपका डेवलप हो उसके बाद ही बाबा की आज्ञा वाली जो मैटर है या फिर बाबा की आज्ञा लेने की जो बात है वो करिएगा. ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि आज्ञा किस तरह से लेते हैं. तो जैसे उस वीडियो में बताया हुआ है कि मेरी मम्मी को ऑपरेशन करवाना है कि नहीं करवाना है, वो सिचुएशन क्रिएट हुई थी. ठीक है, तो ये था कि अभी उनके लिए कनाडा जाना ज़रूरी था, अब करे नहीं करे ये सारी चीज़ थी. और फाइनली मम्मी पापा उस टाइम पे अकेले थे घर पे और बहुत कन्फ्यूज़न था क्योंकि अगर फ्लाइट में कोई मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हुई या फिर कनाडा जाने के बाद अगर कुछ हुआ तो फिर क्या करेंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स थे. राइट, तो पापा ने ही फिर मम्मी को बोला कि ऐसा करते बाबा से आज्ञा लेते हैं और बाबा जो बोलेंगे वो फाइनल करेंगे. अगर बाबा बोलेंगे कि करवा लो जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी उनको लेना था वो लेना है तो वैसे करेंगे. अगर बाबा ऐसा बोलेंगे कि नहीं करना है तो फिर नहीं करेंगे, फिर वो प्लानिंग ड्रॉप कर देंगे, फिर चाहे जो भी हो. ठीक है, तो बस ये करके उन लोगों ने बाबा से आज्ञा ली. और इस कंडीशन में मम्मी पापा के मैटर में ये था कि उनको सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी, बस इतना सिंपल सा ये था. ठीक है, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि साईं सच्चरित्र पोथी जो है वो अपने हाथ में लेके ही आप बाबा से आज्ञा लीजिए. क्योंकि क्या होता है कभी कभार जैसे आपने कई बार ये नोटिस किया होगा ना कि हम कुछ काम कर रहे हैं लेकिन हमारा माइंड जो है वो कहीं और घूम रहा है ना. जैसे खाना बनाते हैं लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसी चीज़ जैसे सोच लीजिए जैसे आप लोग खाना बना रहे हैं. ठीक है, जो लेडीज़ हैं वो मेरे साथ कोरिलेट कर पाएंगे और जेंट्स जो है वो अगर आप ड्राइविंग करते हो तो उसके साथ कंपेयर करिए तो वो समझ में आ जाएगा दोनों इजीली. क्योंकि मेरे साथ दोनों टाइम में यही होता है, जब मैं ड्राइविंग करती हूँ तब भी मुझे ये मेरा माइंड कहीं पे घूमता है और जब मैं कुकिंग करती हूँ तब भी मेरा माइंड कहीं पे घूमता है. तो उसको जैसे वापस लाने के लिए या फिर रिकलेक्ट करने के लिए फिर मैं स्तवन मंजरी करना शुरू कर देती हूँ, तो मैं वापस फिर प्रेजेंट में आ जाती हूँ. ओके, तो ये है कि जब जैसे हम खाना बनाते हैं तो कई बार ये होता है ना कि हम कुछ भी ऐसे कोई भी टॉपिक पे सोचते हैं कि अरे अभी तक बाई नहीं आई, कितने बजे आएगी, या फिर अच्छा मुझे ये काम पे जाना है कि कब तक पहुंचूंगा, या फिर समथिंग लाइक दैट. राइट, तो जब बाबा की आज्ञा लेते हैं तब हम ऐसे कोई कन्फ्यूज़न में ना फंसे या फिर हमारा माइंड हमें मिसगाइड ना करे. इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि पोथी को हाथ में लीजिए और आपकी जो भी विश है, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप बाबा से आज्ञा लेना चाहते हैं उस विश के लिए बाबा से प्रेयर कीजिए पोथी हाथ में रखकर, या फिर आप अपनी लैप पे भी रख सकते हो
आपकी गोद में भी पोथी रख सकते हो। इस तरह से आप लेके बाबा से प्रेयर कीजिए और उसके बाद बाबा से आज्ञा लीजिए कि बाबा अब हमारा मार्गदर्शन करिए कि इस केस में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो 2 चिट्ठी बनाइए, छोटी छोटी इतनी सी छोटी सी, एक में बनेगा हाँ, मतलब स्पेशली यस और नो के लिए मैं बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही आज्ञा लेती हूँ, जो इसमें जिसमें हमें ये काम करना है या नहीं करना है, उसका जो असमंजस है, वो जो कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करने के लिए ही हम चिट्ठी वाली आज्ञा लेते हैं। तो उसमें एक चिट्ठी में आप लिखिए कि हाँ करना है, एक में लिखना है सपोज, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेके चलती हूँ जो मम्मी पापा के साथ हुआ था। ठीक है, तो एक में उन्होंने लिखा था कि हाँ सर्जरी करनी है, एक में लिखा था कि नहीं करनी है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी है, या फिर एक में लिखा था नहीं लेनी है, फिलहाल नहीं लेनी है, ऐसे करके। तो 2 चिट्ठी डाली थी और बाबा के सामने मतलब उसको फोल्ड किया, पहले प्रेयर करना, फिर चिट्ठी में हाँ या ना, हाँ और ना लिखना, फिर चिट्ठी को फोल्ड करना और बाबा के सामने प्रेयर, मतलब बाबा का नाम, मैं ऐसे करती हूँ, मैं 9 बार बाबा का नाम लेके फिर चिट्ठी डाल देती हूँ। 9वीं बार जब बाबा का नाम ओम साई राम बोलते हैं तब चिट्ठी डाल देते हैं। आप जो भी मंत्र आपने सिद्ध किया हो या फिर जिस मंत्र में आपकी आस्था हो बाबा के, ठीक है, वो मंत्र आप बोल के फिर आप चिट्ठी डाल दीजिए और फिर उसमें से रैंडमली किसी कोई भी चिट्ठी, मतलब मैं स्पेशली ये प्रेफर करती हूँ कि आप लोग नहीं उठाएंगे वो चिट्ठी, किसी और से उठवाएंगे, ताकि क्योंकि देखो जब हमने आज्ञा ली होती है तो हमें पता होता है हमने कौन सी चिट्ठी में क्या लिखा है। ओके, तो ऐसा नहीं करना है, खुद से नहीं उठानी है, किसी बच्चे से या फिर किसी XYZ व्यक्ति, कोई भी है, आप किसी को भी बुला सकते हो। ठीक है, स्पेशली अगर बच्चा कोई भी छोटा हो आपके आस पड़ोस में या फिर घर का छोटा बच्चा हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता, वो खेलते खेलते ही ऐसे उठा लेते हैं, है ना। तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा अगर आप बच्चों से ही उठवाएं तो, या फिर आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो ऐसे लोग जिनको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, उनसे आप अपनी चिट्ठी उठवा सकते हो, क्योंकि उनको नहीं पता आपने चिट्ठी में क्या लिखा है, उनको नहीं पता आपकी आज्ञा क्या है, कुछ भी नहीं पता है। तो इस तरह से जिनको आप जो कर रहे हो उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है, वो आप उनसे आप चिट्ठी उठवा सकते हो अपनी, और उसमें जो भी आंसर आता है, सपोज आपके विश के अकॉर्डिंग अगर बाबा आपको हाँ बोलते हैं तो आपको उसमें फॉलो करना है, आंखें बंद करके जो भी बाबा बोलते हैं वो करना है। और अगर उसमें बाबा ना बोलते हैं तो चाहे वो कार्य आपके लिए कितना भी बेनिफिशियल, आपको उस टाइम पे कितना भी प्रॉफिटेबल क्यों ना लगे, आपको वो आइडिया अपना ड्रॉप कर देना है। राइट, तो फिर ऐसे ही बाबा की आज्ञा ली जाती है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप तब भी लीजिएगा जब बाबा में आपको पूर्ण आस्था, पूर्ण श्रद्धा हो, तो ही करिएगा ये। ओके, जैसे मेरे मम्मी पापा के केस में आया कि नहीं करनी है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, उनको जो सर्जरी का जो भी डॉक्टर ने बोला था, तो उसमें आया था आंसर कि नहीं करना है। ओके, तो मतलब फिर वो ड्रॉप कर दिया, फिर चाहे कुछ भी हो जाता, ठीक है, कुछ भी इमरजेंसी भी सपोज कुछ क्रिएट हो जाती, तो भी फिर हम चाहे कोई भी, मतलब हमारे घर का कोई भी मेंबर ब्लेम नहीं करता। ठीक है, ये फेथ अगर आपके ऊपर बाबा के ऊपर है, तभी आप बाबा से आज्ञा लीजिएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, देखिए जब बाबा मना करते हैं तो ये तो कन्फर्म ही है कि हमारा अच्छा जो होगा वही बाबा करते हैं। ठीक है, लेकिन 99% बाबा ऐसा ही करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से खुद से ये कंसिडर कर लेने का कि सपोज़ ऐसा कुछ नहीं भी होता है तो भी मैं बाबा के ऊपर क्वेश्चन उठाने का मुझे कोई हक नहीं है। ठीक है, ये जब थॉट आपके दिमाग में हो, ये क्लैरिटी जब आपके पास हो, तभी आप बाबा से आज्ञा लीजिएगा। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पहले अपने डिवोशन को बढ़ाइए, क्योंकि जब डेप्थ डिवोशन की आपके डिवोशन की जब डेप्थ होगी ना, तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और तब बाबा हाथ पकड़ते हैं, और सच में पकड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए उतने साल के बाद आज 2023 चल रहा है, वो 14 की बात थी। ठीक है, मेरी मम्मी को कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, वो खुद से ही घर का सब कुछ करती है, वो अपना सारा रूटीन डेली करती है, अपने जो भी वॉकिंग वगैरह जो भी उनका रूटीन है, वो हाउस होल्ड वर्क जो है वो सब कुछ मम्मा करती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, तो यही सारी चीज़ें, लेकिन आपका डिवोशन जब बढ़ेगा, आपका डिवोशन परफेक्ट होगा, या फिर आपका डिवोशन जब अप टू द डेप्थ होगा, तभी आप बाबा से आज्ञा लीजिएगा। तो ये है आज्ञा के ऊपर मेरा पहला कि किस तरह से बाबा की आज्ञा ली जाती है, वो आई होप मैं क्लियर कर पाई। जब हाँ या ना के क्वेश्चंस के आंसर आपको चाहिए तभी आप बाबा से आज्ञा लीजिएगा। ये मेरी मेथड है और मैं ऐसे करती हूँ। और खैर मेरी मेथड नहीं है, ये तो ऑब्वियसली साईं सच्चरित्र में ही बाबा ने बताया हुआ है। अब साईं सच्चरित्र में 2 इंसिडेंट्स बाबा की आज्ञा के ऊपर है, मैं वो दोनों इलेबरेट कर दूं, ताकि जब आप सपोज़ किसी ने पोथी नहीं पढ़ी है तो उनको भी पता चल जाएगा। और मुझे जो इंस्पिरेशन आया था बाबा की आज्ञा लेने का, वो मैंने किस तरह से सीखा, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था कि इस तरह से बाबा से आज्ञा ली जाती है या ऐसा कुछ भी। मैं सिर्फ पोथी पढ़ती रहती थी, और पोथी में जो चीज़ें आती थी वो सब मैं अपनी लाइफ में पर्सनली इम्प्लीमेंट करती जाती थी। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही सारी बहुत जो भी सीखा है वो पोथी से ही सीखा है।
ओके, तो मैं ऐसे ही करती हूँ और मुझे बस बाबा की कृपा है कि मुझे गाइडेंस मिल जाती है, तो मैं वैसे फॉलो करती हूँ। और मैं इसीलिए शायद यूट्यूब पे भी आपको वही सारी चीज़ें बताती हूँ, शायद नहीं, कंफर्म मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो मैंने खुद परफॉर्म की हुई है, ठीक है, और जिसके मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, जिसके बारे में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, वैसी चीज़ें मैं बताती हूँ। और सपोज़ मुझे कुछ कन्फ्यूज़न है या फिर ऐसा कुछ होता है, तो मैं भी वो भी क्लियर कर देती हूँ। जैसे मैंने अभी ये वीडियो में आपके साथ क्लियर किया ना कि आपको अगर बाबा के ऊपर 100% फेथ है, तभी आप बाबा से आज्ञा लीजिएगा और अपने डिवोशन को बढ़ाइए पहले और फिर बाबा से आज्ञा लीजिएगा, राइट। तो अब चलते हैं साईं सच्चरित्र के ऊपर, जिसमें बाबा ने दो इंसिडेंट्स बताए हैं। वो सबसे पहले जो बाबा की आज्ञा किस तरह से ली जानी चाहिए, या फिर पर्ची वाली जो मैटर है, वो मेरे दिमाग में आया था बहुत पहले, आई थिंक तब तो मैं शिरडी में भी नहीं शिरडी में नहीं थी, मैं गुजरात में ही थी, तब की बात है। जस्ट मेरी शादी हुई थी उसी दौरान। एग्जैक्ट मुझे वो डेट वगैरह कुछ मैंने नहीं लिखा है, तो वो तो मुझे याद नहीं है, खैर। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने आज्ञा कब ली थी। ये 2005 या 6 की बात थी, तब से मैं बाबा से आज्ञा लेती हूँ जब भी मैं कन्फ्यूज़न में होती हूँ। ओके, तो उसमें एक पोथी में एक इंसिडेंस है। काका साहब ने जब उनके यहाँ पे श्यामा जी आए थे, और काका साहब को ये इच्छा हुई कि वो श्यामा जी को धोती गिफ्ट करे, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने श्यामा जी के लिए वो धोती लाए थे और वो देना चाहते थे, ओके। और श्यामा ने वो धोती लेने के टाइम पे पहले उनसे पूछा, उस टाइम पे बाबा के निर्वाण के बाद की बात है। तो श्यामा बोल रहे थे कि नहीं, पहले बाबा से आज्ञा लेंगे, अगर बाबा हाँ बोलते हैं तो ही मैं इस धोती का स्वीकार करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। तो इन्होंने ये बात काका साहब को बताई थी। और अब काका साहब भी बाबा के प्योर डिवोटी, स्ट्रॉन्ग डिवोटी, एज वेल एज श्यामा भी प्योर एंड स्ट्रॉन्ग डिवोटी थे। तो फिर दोनों इस मैटर पे कन्वेंस हो गए। और फिर उन्होंने बाबा की छवि के सामने 2 चिट्ठी डाली, और फिर उसमें से एक छोटे से बच्चे को बुला के एक छोटी चिट्ठी उठाने को बोली। तो उसमें से बच्चे ने जो चिट्ठी उठाई थी, उसमें लिखा था कि ले लीजिए, ठीक है, मतलब श्यामा को ये जो धोती है उसका स्वीकार करना है। तो इसमें उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा था स्वीकारना, एक में लिखा था नहीं स्वीकारना, ऐसे करके 2 चिट्ठियाँ डाली थी। और बच्चे से जो चिट्ठी उठवाई, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, आस पड़ोस से कहीं से भी उन्होंने बुलाया होगा, क्योंकि बच्चे को नहीं पता था कि चिट्ठी में क्या लिखा है। तो वो तो बच्चे तो जैसे ऐसे ही खेलते खेलते जैसे उठा लेते, वैसे वो चिट्ठी उठाई थी उसने, राइट। तो उसमें लिखा था कि स्वीकारना है, तो तब श्यामा ने जाके वो धोती स्वीकारी, है ना। अब देखिए, इसका अगर थोड़ा इलेबरेट करें या फिर थोड़ा गुड जो मैं सीखी वो मैं बताती हूँ कि इसमें ना इंटेंशन बहुत ही प्योर था दोनों का, काका साहब का एज वेल एज श्यामा का। ओके, तो जब हम आज्ञा लेते हैं बाबा की, तब हमारा इंटेंशन क्या है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है कंसिडर करना। ओके, इसीलिए मैंने पहले जैसे बताया कि आप पोथी हाथ में लेके बैठिएगा, ठीक है, क्या क्या क्योंकि अगर हमारा माइंड कहीं पे और घूमता है ना, तो हम खुद मिसगाइड होते हैं, राइट। लेकिन अगर पोथी हाथ में होगी तो साईं सच्चरित्र क्या है, वो खुद बाबा है। मतलब पोथी तो सब समझ लीजिए सब कुछ है, ठीक है। कभी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ भी है, तो पोथी को हाथ में लेके बैठिए, आपको इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी। वो बहुत हाई वाइब्रेटिंग चीज़ है वो, मतलब अगर आपने कभी महसूस किए हैं वाइब्रेशंस उसके, तो बस वो पोथी ही इतनी पावरफुल है कि आप उसको बस हाथ में मतलब मैं ये फील करती हूँ, तो मुझे पता है, ठीक है। जैसे ही होता है ना, बर्फ़ का टुकड़ा अगर अपने हाथ में रखा है तो उसका कैसे फीलिंग आती है, ठंडी चीज़ है हाथ में, है ना, या फिर कोई गर्म चीज़ हम हाथ में रखते हैं तो वो कैसे फीलिंग आती है। वैसे तो जो भी आप जिस तरह से आप जिस तरह से वाइब्रेशंस को फील करते हो, वो आपको फील होता है। मुझे तो हमेशा पोथी से बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस फील होती है। इनफैक्ट मैं जब भी मेरी पोथी हाथ में पकड़ती हूँ ना, तो तुरंत वो शुरू हो जाता है वो वाइब्रेशन। जैसे उसको कैसे एलेबरेट करूँ मैं, कुछ भी होता है ना, छोटे छोटे जैसे कंपन जैसे बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा, हाँ, बहुत लाइट कंपन जैसा आता है, हाँ, वो आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मेरे साथ ऐसा होता है जब भी मैं पोथी हाथ में, मैं इनफैक्ट मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ। ये भी एक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पोथी के साथ। और वो पोथी जिसका मैंने अब तक रेसिटेशन चालू किया है, मतलब बहुत बार पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ली है। और इस तरह से नहीं, मैं अपनी पोथी से, और जब भी बाबा की आज्ञा लेती हूँ ना, तब भी मैं सिर्फ अपनी पोथी को ही कंसिडर करती हूँ। मेरे पास जिस पोथी से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पारायण किए हैं, ओके, मैं उसी को लेके बैठती हूँ, ताकि मैं खुद कन्फ्यूज़न में ना जाऊँ, या फिर मैं कुछ मिसगाइड ना हो, खुद से मिसगाइड ना हो। बाबा तो खैर कभी मिसगाइड करते ही नहीं हमें, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा माइंड कहीं पे चला जाता है, इसकी वजह से हम मिसगाइड होते हैं। तो वो सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो, इसीलिए हमेशा पोथी को हाथ में लेके ही बाबा से आज्ञा लीजिए, ओके। और ऑब्वियसली बाबा तो, अगर आपके पास घर का मंदिर है, मंदिर के सामने आप बैठ के करते हो तो बेस्ट है। अगर नहीं है, सपोज आप कहीं ऑफिस में हो या फिर किसी और जगह पे हो, और आपको बाबा की इमरजेंसी में आज्ञा लेनी है, या फिर ऐसा कभी हो,
तब उस टाइम पे आप पोथी को ज़रूर कंसिडर करें और पोथी को अपने साथ रखिए, बाबा की फ़ोटो रखिए और उस टाइम पे आप बाबा से इस तरह से आज्ञा लीजिए। ओके, और वो इमरजेंसी आज्ञा तो खैर इस तरह ऐसे मैटर्स में नहीं ली जाती, वो किस मैटर में ली जाती है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो इमरजेंसी आज्ञा वाली भी मेरे पास एक लीला है बाबा की, तो वो मैं शेयर करती हूँ आगे। ओके, फिलहाल ये हुआ काका साहेब और श्यामा का, राइट, और उन दोनों के इंटेंशन का। तो देखिए, हम सबको पता है कि काका साहेब जो है वो काफ़ी सारे ही इज़ अ वेरी साउंड पर्सनालिटी, उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, बहुत सब कुछ था, ठीक है। तो उनके दिमाग में ये इंटेंशन नहीं था कि मैं श्यामा को दिखाऊं कि हु आई एम, कि मैं क्या हूँ, या फिर ऐसा नहीं था। उनकी भावना सच्ची थी कि श्यामा आए हैं, बाबा के इतने परम भक्त मेरे पास आए हैं, तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स के बाबा की तरफ उनका जो झुकाव था उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सच्चे प्योर इंटेंशन के साथ उन्होंने वो धोती जो थी वो उनको गिफ्ट की थी श्यामा को, ठीक है। तो उनका इंटेंशन ये था, प्योर इंटेंशन था, उसके चलते उन्होंने वो देना था, उन्होंने वो धोती लाए थे उनके लिए, ठीक है, श्यामा के लिए। और श्यामा जो है वो भी बाबा के इतने स्ट्रांग डिवोटी थे कि उनका इंटेंशन भी ऐसा था, ही वॉज नॉट अ ग्रीडी पर्सन कि चलो कोई मुझे दे रहा है या फिर मुझे मुफ्त में मिल रहा है तो मैं झपट लूँ, है ना, ऐसा नहीं था। उनका डिवोशन भी इतना प्योर था कि उन्होंने भी ऐसे बोला कि नहीं, अगर बाबा हाँ बोलेंगे तो ही मैं लूँगा, ठीक है। तो उनकी भावना भी बहुत सच्ची थी, तो दोनों के इंटेंशन प्योर थे, इसीलिए बाबा ने दोनों के मन का दोनों के मन का समाधान करते हुए या फिर दोनों की मन की बातों को कंसिडर करते हुए बाबा ने उनको ये आज्ञा की कि वो धोती ले ली गई, ठीक है, स्वीकार कर लीजिए, इन शॉर्ट इसका, ठीक है। तो हमारा इंटेंशन भी बहुत मायने रखता है कि हम जो कार्य करने चाहते हैं उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। अगर वो प्योर इंटेंशन होगा तो डेफिनेटली बाबा उसमें बिल्कुल मना नहीं करेंगे, और अगर उसमें थोड़ा सा भी 0.5% भी अगर कुछ गलत इंटेंशन होगा तो डेफिनेटली बाबा कभी आपको आज्ञा नहीं देंगे। ओके, तो ये एक इंटेंशन की बात। सेकंड जो लीला है साईं सच्चरित्र में ही है, वो है सेठ दामू अन्ना की जो कहानी है उसमें है, लीला है सॉरी उनकी, जो उसमें है कि उनको जब अनाज के व्यापार के लिए जब बात आई कि उनको ऐसी इच्छा थी कि बहुत सब लोग कर रहे हैं, काफ़ी मुनाफा हो रहा है तो मैं भी करूं, तो उन्होंने जब रिटर्न में चिट्ठी लिखी बाबा श्यामा के नाम, और वो श्यामा को बोलते हैं कि आप मेरे बिहाफ में बाबा को पूछ के बताइए कि मैं ये कार्य करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो बाबा ने उनको मना किया, बाबा तो पहले बोले कि उसको सब कुछ मिला है, फिर क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है। और श्यामा ने बोला कि आप बेटर है कि मुझे बीच में रखो और पूछो, उससे बेटर है आप खुद यहाँ पे शिरडी आके आप डायरेक्ट बाबा को पूछिए और देखिए बाबा क्या बोलते हैं। ओके, तो बाबा ने उस टाइम पे उनको मना किया था कि वो व्यापार जो है बिज़नेस जो है उनका अनाज का, ग्रेन का जो बिज़नेस वो करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने श्यामा को पत्र लिखा था, तो उसमें बाबा ने वो उनकी आज्ञा को डिनाइन कर दिया कि उनको नहीं जाना है उसमें आगे नहीं, क्योंकि बाद में बाबा को तो पता था कि नेक्स्ट कुछ महीने के बाद बहुत बारिश होगी और फिर जो लोगों ने अनाज स्टोर करके रखा है वो सब वेस्ट हो जाएगा, ये सारी वो आप अध्याय में पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ही अच्छा अध्याय है, ठीक है। तो उसमें उस टाइम पे बाबा ने मना किया है कि भक्त की जो इच्छा थी उसको डिनाइन किया बाबा ने कि आपको वो काम, दामू की जो इच्छा थी, दामू अन्ना को सॉरी उनकी जो इच्छा थी वो बाबा ने डिनाइन की कि वो कार्य उनको नहीं करना है, और उन्होंने वो कार्य नहीं किया। शुरू में उनको ऐसा लगा कि अरे बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फिर सोचा चलो ठीक है जो बाबा की मर्ज़ी, और फाइनली उनको पता चला कि हाँ बाबा जो बोल रहे थे वो सही था, राइट। और अगर वो भी अनाज लेके स्टोर करके बैठे तो शायद दूसरे जो बिजनेसमैन थे या फिर जो व्यापारी थे उनको जितना नुकसान हुआ उतना शायद इनको भी होता, दामों को भी होता, है ना। तो उनकी श्रद्धा बाबा के ऊपर बहुत थी, इसीलिए बाबा की जो आज्ञा आई वो उन्होंने कंसिडर कर ली, है ना। तो ये दो इंसिडेंट्स हैं जिसमें दोनों आज्ञाएं हैं, बाबा की हाँ बोलने वाली आज्ञा जब भक्त की फेवर में होता है, हाँ अगर आता है तो जिसमें स्वीकारना वो था, और अगर बाबा मना करते हैं तो कि अगर ना आना, बिजनेस वो श्याम दामू अन्ना को जो बिज़नेस करता था उसमें बाबा ने उनको मना किया कि वो काम नहीं करना है, और क्यों नहीं करना है तो आगे चल कर उनका नुकसान होना था, ठीक है। तो वो बात बाबा को पता थी, लेकिन यहाँ पे श्यामा, काका साहेब और दामू तीनों की भक्ति बाबा के प्रति बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए उनको कोई सेकंड क्वेश्चन या कोई सेकंड थॉट नहीं आया, ओके। और तब जाकर उन्होंने ये चीज़ को कंसिडर किया कि जो बाबा बोलते हैं हमारे लिए अच्छा ही है और हम उसको एक्सेप्ट करते ही हैं, ऐसे करके उन्होंने जो बाबा की आज्ञा है वो कंसिडर की, या सो ये है बाबा की आज्ञा किस तरह से ली जाती है वो। और दोनों मेथड्स साईं सच्चरित्र से ही मैंने सीखी थी, साईं सच्चरित्र से मैंने सब कुछ जो भी सीखा है या फिर जो भी मैं आपको बताती हूँ वो सारी चीज़ें मैंने पोथी से ही सीखी है,
ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे जैसे अभी मैंने दिव्य पूजा के बारे में बताया, तो वो कहीं पे उसका कहीं पे उल्लेख सही से चरित्र में नहीं है, लेकिन वो मुझे बाबा ने किस तरह से दिलवाई थी उसकी पूरी एक लीला है, जो मैंने वो दिव्य पूजा वाली पुस्तक में ही पूरा मेंशन किया हुआ है ना। तो ऐसे ही बाबा से मिलती है, तो इसीलिए मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि मतलब मेरा तो ये थॉट बहुत स्ट्रांग है कि बाबा जो आप बोलोगे मैं वो करूँगी, है ना। क्योंकि मुझे उस पर बहुत विश्वास होता है कि मुझे पता है कि इसमें मैं कभी फेल नहीं होंगी, लाइक दैट। ओके, कि मुझे सफलता मिलनी ही मिलनी है, राइट। सो ये है मेथड, बाबा की आज्ञा किस तरह से ली जाती है वो। इसीलिए आप पहले अपने डिवोशन को बढ़ाइए, और डिवोशन बढ़ने के बाद जब आपको ये लगे कि अच्छा अब मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, अब बाबा जो बोलेंगे वो मैं 100% करने के लिए रेडी हूँ, उसी टाइम पे आप बाबा से आज्ञा लीजिएगा। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कोई अच्छे से कॉलेज में एडमिशन है, ठीक है। खैर वो ऐसे तो छोटी चीज़ नहीं है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है और 19-20 का फ़र्क है दोनों में, है ना। तो उस टाइम पे वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए। एक घर के पास है, एक थोड़ी दूर है, लेकिन एक एक अगर रैंकिंग वाइज देखा जाए तो दूर वाली जो है वो ज़्यादा अच्छी है, अपने घर वाली जो है उसके खैर शायद 3 स्टार है, वो वाली के 4 स्टार है। तो इस ड्यूरेशन में हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम क्या करें, राइट। तो उस ऐसे ऐसी चीज़ों में हम बाबा से आज्ञा लेते हैं। तो आप 2 चिट्ठी बना के डाल सकते हैं कि कौन सी कॉलेज में जाना है, इसमें जाएँ या नहीं जाएँ, या फिर आपके पास 2 ऑप्शन है तो आप दोनों कॉलेजेस के नाम लिख के बाबा के सामने डाल सकते हैं। और फिर किसी बच्चे को या फिर किसी बड़े बुजुर्ग को बुला के, या फिर कोई भी अननोन पर्सन जिनको ये नहीं पता है कि आपने चिट्ठी में क्या लिखा है, ठीक है, वैसे किसी भी व्यक्ति को बुला के आप उठवा सकते हो। ओके, तो ये आप कर सकते हो। फिर शादी के मैटर पे भी आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही अच्छी शादी का कोई प्रपोजल है, दोनों चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, या कि कोई भी जो भी आपके पात्र है, अगर आप लड़की हो तो ऑब्वियसली आप लड़कों के लिए दिखोगे, और अगर आप लड़के हो तो आप लड़की के लिए दिखोगे। तब हमें नहीं समझ में आता कि इन दोनों पात्रों में से मेरे लिए कौन कौन किसको मैं सिलेक्ट करूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे भी आप बाबा से आज्ञा ले सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस तरह से। मान लीजिए आपको कुछ शॉपिंग करनी है, या फिर कुछ कोई बड़ी चीज़ लेनी है, आपको कोई घर लेना है, उस घर के बारे में आप पूछ सकते हो बाबा से कि बाबा ये घर हम ले या नहीं ले, इसमें हमारा प्रॉफिट है या नहीं, कोई बिजनेस है वो करना है तो इसमें, या फिर कोई डील है उसके लिए आप आगे बढ़े या नहीं बढ़े। तो इस तरह से बस ये मेथड है बाबा की, है ना। तो ये दोनों आप पोथी में ये दोनों अध्याय पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि मैं तो सिंपल हूँ, मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ, तो मैं सिंपल सिंपल चीज़ें और सिंपल सिंपल फॉर्म में बोलती हूँ, ठीक है। ना ही मेरा कोई इतना ज़्यादा नॉलेज है शब्दों के प्रति, है ना, कि मैं कुछ ज़्यादा अच्छे अच्छे हैवी वर्ड्स बोल के कुछ कर पाऊँगी, ऐसे नहीं। मैं बहुत सिंपल हूँ, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ। श्यामा जैसे, श्यामा कैसे थे ना, एकदम सिंपल भक्त बाबा की बस मैं ऐसे ही एकदम सिंपल सिंपल। तो इसीलिए मैं सिंप्लीफाई करती हूँ जिस तरह से जो इंस्पिरेशन मुझे आती है। आज आज्ञा के लिए भी बाबा ने ऐसे ही इंस्पिरेशन दी कि इसके ऊपर वीडियो बनाना है। और ये दोनों अध्याय भी मुझे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं था कि मैं इन दोनों अध्याय को कंसिडर करके कुछ बोलूँगी, लेकिन जब मैं नीचे गई पानी पीने के लिए, तब अचानक से मेरे दिमाग में ये दोनों अध्याय की बात आई, तो मैंने बस वो आपको साथ ही यहाँ पे शेयर कर दी। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और फिर भी अगर आज्ञा से लेके आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप डेफिनेटली पूछिएगा, और हो सके तो कमेंट में डालिए, ताकि कोई और भक्त अगर है और उनको भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो उनको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।